कोरल ड्रॉ के इस वीडियो से हम लोग टूल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे हमने पेज नया ओपन कर लिया है। पूरा हमारा पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है, जो कि ये बीच में दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला हमारा पिक टूल है। हम लोग पिक टूल के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके पहले हमें कुछ और चीजों के बारे में जान लेना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे अभी हमारा पिक टूल सिलेक्ट है, लेकिन उसके साइड में देखेंगे यहाँ पे कोने पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर और भी टूल हमारा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बगल में एक लिस्ट आएगी, जिसके अंदर देखेंगे उसके अंदर जो टूल है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे होंगे पिक टूल के अंदर 3 प्रकार के टूल हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, किस तरीके से यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इस पे आ जाएंगे तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग क्लिक करके एक बार एक टूल को ओपन कर लेंगे, इसके बाद डायरेक्ट अगले टूल पे आएंगे तो हमारा वो लिस्ट अपने आप खुल जाएगा। बार बार हमें क्लिक करके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर 2 टूल है, और इसके अंदर आकर के देखेंगे तो 4-5 टूल दिया हुआ है। और साथ ही साथ देखेंगे उसके सामने हमारा शॉर्टकट की लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहे तो शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आता है, भूल जाते हैं शॉर्टकट की, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। किसी भी टूल का शॉर्टकट की देखना होगा, जैसे अगर हम लोग पॉलीगॉन का देखेंगे यहाँ पे वाई है। अगर हम लोग रेक्टेंगल का देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल का F6 है। हम लोग F6 को दबा करके रेक्टेंगल को ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से सब पे आकर के देखेंगे सब टूल दिया हुआ। यहाँ पे सबसे नीचे आकर के देखेंगे एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी। इसमें देख रहे होंगे जो भी हमारा यहाँ पे चेक है वो हमारा टूल के अंदर मौजूद होगा। अगर आप लोग यहाँ से किसी टूल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, शो करना चाहे शो कर सकते हैं। जो टूल हमें लगता है कि अनयूज है उसको हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक करके हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बाहर क्लिक कर देता हूँ, लिस्ट गायब हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं पिक टूल का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे, पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पिक टूल का काम हमारा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अभी देख रहे होंगे पेज पे हमारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा पेज खाली है। इसके लिए हमें सबसे पहले पेज पे कुछ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके रेक्टेंगल ले लीजिए। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रैग करके कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जितने भी ड्रैग करके बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग वापस से आकर के यहाँ पे पिक पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा उसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा देख रहे होंगे यहाँ पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है हमारा कलर का बार है। हम लोग जिस पे क्लिक कर देंगे वो कलर हो जाएगा। इस तरीके से मैं इन सबको कलर कर देता हूँ। कोई भी कलर इस तरीके से मैं कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजुअल हो, दिखाई दे। पिक टूल का प्रयोग करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक एक करके जिस पे जाकर के क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर कुछ और बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे देख रहे होंगे दिखाई दे रहा है। अगर माउस पॉइंटर को लाएंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नोड लिखा आ रहा है, और यहाँ पे आएंगे देखेंगे एज लिखा आ रहा है। इसके अंदर जो भी हमारा ये पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। जो ये चौकोर दिखाई दे रहा है इसको नोड बोलते हैं हम लोग। जो यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एज बोलते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा सेंटर पॉइंट है। जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे इसी सेंटर पॉइंट के आधार पर वो काम होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग साइड में नोट पे जाएंगे। नोट पे जाएंगे देखेंगे माउस पॉइंटर ऑटोमेटिक हमारा स्केल वाला हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करके होल्ड कर लेंगे। होल्ड कर लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इसके हिसाब से हमारा ये छोटा और बड़ा होगा। जितना हमें साइज में छोटा या बड़ा करना होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग साइड में इसको इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फिर से उसी पे क्लिक करेंगे, एक और बार क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा चौकोर बना हुआ था वो चेंज होकर के एरो की में हो गया। हम लोग किसी भी एरो की को इस तरीके से पकड़ करके इसको रोटेट कर सकते हैं। माउस के बटन को हम लोग दबा करके होल्ड करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। बाकी सारे सॉफ्टवेयर में लगभग इसी तरीके का काम होता है। और यहाँ पे आकर के हम लोग इसको स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू करेंगे इस तरीके से इसका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जिस तरीके का हमें रखना होगा रख सकते हैं। सेम उसी तरीके से बीच में हम लोग कहीं भी क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर अंडू रीडू का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे जाकर के एडिट मेन्यू के अंदर से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट की भी लिखा हुआ कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड। कीबोर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाएंगे। जिस तरीके से हमने जो भी काम किया हुआ था वो एक्शन वाइज हमारा पीछे आता जाएगा इस तरीके से। और हम लोग कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे तो आगे की साइड जाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग इसको एक और तरीके से जूम कर सकते हैं। हम लोग कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो पेज बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो पेज छोटा होगा। हम लोगों के पास अगर व्हील वाला माउस नहीं है तो हम लोग इस तरीके से इसको जूम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस दबा कर बड़ा करेंगे, कंट्रोल माइनस दबा करके छोटा करेंगे। इसके अलावा हम लोग कई ऑब्जेक्ट को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे ये पिक टूल लिया हुआ है, इसके बाद क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करेंगे देख रहे होंगे एक बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग
छोड़ देंगे, इतना चीज़ सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे ये सब साथ में खिसकेगा। अगर हम लोग इसको छोटा या बड़ा भी करेंगे तो साथ में छोटा या बड़ा होगा। यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से हम लोग साथ में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऊपर के साइड से करेंगे तो भी ये इस तरीके से साथ में सब छोटा बड़ा होगा। डीसेलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस को बाहर इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के अंदर एस्केप बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए सबको एक साथ सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग इस बटन पे आकर के डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे सारा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। डीसेलेक्ट करने के लिए सेम वही चीज़, एस्केप दबाओ या फिर बाहर क्लिक कर दो। इसके बाद हम लोग अगला वाला टूल देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगी, इसमें से हम लोग दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फ्री हैंड पिक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऊपर हमारा फ्री हैंड वाला दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से देख रहे होंगे एक आकार बन रहा है। इस आकार के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग लेके आएंगे तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से इसको छोड़ देंगे हम लोग देखेंगे कुछ भी नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमारा उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आया। प्रॉपर हमारा उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वही सिलेक्ट होगा। मैं यहाँ पे फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पूरा एक गोला बना देंगे। अभी देख रहे होंगे इसके अंदर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट आया जो हमारा सेलेक्ट होगा। माउस के बटन को रिलीज करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे इस बार हम लोग इतने को लेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको खिसका करके रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और टूल आता है हमारे यहाँ पे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम लोग इस तरीके से ड्रैग करेंगे वो छोटा या बड़ा होगा। अभी देख रहे होंगे इस तरीके से छोटा या बड़ा हो रहा है। जहाँ से भी हम लोग इस तरीके से खींचेंगे उसके पॉइंट के हिसाब से बड़ा होगा। ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इस तरीके से एज पे आकर के क्लिक करके ड्रैग करेंगे बड़ा होगा। सेंटर में आकर के इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो सेंटर के हिसाब से बड़ा होगा। साइड में ले जाएंगे, साइड में बड़ा होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट फ्री रूप से बड़ा हो रहा है। जिधर से भी हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे उधर साइड बड़ा होगा। आप उससे यहाँ पे यूज करेंगे तो समझ में आएगा ये किस तरीके से काम करता है। इस टूल का प्रयोग हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक टूल लेकर के इसको साइड में कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग इतने सारे को एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा इतना पूरा सिलेक्ट होगा तो हम लोग इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इधर के साइड इस तरीके से हम लोग अगर इसको कर देंगे तो हमारा मिरर हो जाएगा। जैसे ये अभी हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसको यहाँ से ड्रैग करके दूसरे साइड कर देंगे ये मिरर हो जाएगा। खुद से इसको ट्राई करेंगे एक बार तो अच्छे से समझ में आएगा ये किस तरीके से काम करता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इन तीनों टूल का प्रयोग करना देखा जो कि हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीनों का। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए और देखिए किस तरीके से काम करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।